नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के अहिरवाल क्षेत्र यानी कि दक्षिण हरियाणा में, और सबसे पुराना जिला हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ को अक्सर जो है प्रतिभाओं की खान बोला जाता है, और इस बात को एक बार फिर चरितार्थ कर दिया, सार्थक साबित कर दिया है यहाँ की एक बेटी ने। हालांकि शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं इनके 2, और तमाम जो है पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए, जो बच्चों को संभालते हुए, तमाम परिवार की जिम्मेवारियों को संभालते हुए इन्होंने हाल ही में जो नेट जेआरएफ का परिणाम सामने आया है, उसमें पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया लेवल पर 10वां स्थान प्राप्त किया है फिजिक्स सब्जेक्ट में, भौतिक विज्ञान के अंदर। तो ऐसे में इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे जो है सभी जिम्मेवारियों को संभालते हुए और इन्होंने इतना बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है, पूरे भारत में 10वां स्थान इन्होंने प्राप्त किया। तो क्या उम्मीद थी कि हाँ, हम पेपर दे रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, और जब परिणाम आएगा तो ऐसा परिणाम सामने आएगा कि हर कोई हैरान रह जाएगा, यहां तक कि खुद भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर रहेगी, हमें लग रहा है। संगीता यादव हमारे साथ खास बातचीत में है, और इनका परिवार हमारे साथ खास बातचीत में है। इनसे बातचीत करेंगे, और तमाम जो बच्चों के सवाल होते हैं अक्सर कि हम भी अगर नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे तैयारी करें, उसके लिए क्या जो है गुरु मंत्र रहने वाला है, वो इनसे जानते हैं। संगीता यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो एक बार आपकी उपलब्धि के बारे में आप अपने मुख से बता दीजिए कि कौन सा स्थान आपने प्राप्त किया है, कौन सा सब्जेक्ट था, क्या परिणाम आप कर रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स था, इसमें मैंने 10th रैंक प्राप्त की है, लेकिन जो मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि नेट तक हो पाएगा, लेकिन जेआरएफ में इतनी अच्छी रैंक लाना मैंने उम्मीद नहीं की थी इसकी। शादीशुदा हैं? कितना समय हो गया शादी को? 9 साल। 9 साल हो चुके। हाँ जी। 9 साल में कहीं ना कहीं एक जो सपना होता है शादी से पहले का, भाई हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई बड़ा रैंक प्राप्त करेंगे, कोई बड़ी नौकरी प्राप्त करेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, इतने साल में तो वो धूमिल सा हो जाता है, धुंधला धुंधला हो जाता है। लेकिन आपने अपना मुकाम प्राप्त कर लिया, कैसे हो पाया? नहीं सर, मेरा धूमिल नहीं हुआ, क्योंकि मेरे परिवार का पूरा सहयोग था मेरे साथ, और मतलब मैं लगातार कोशिश कर रही थी। कभी मैंने हार नहीं मानी, कभी पढ़ाई को छोड़ा नहीं कि अब नहीं हो रहा, अब टाइम नहीं है, मैंने कंटिन्यू रखा उस चीज़ को, कंसिस्टेंट थी मैं। एक बार दिखा दीजिए विनय सिंधु को। इनके साथ में इनके ससुर बैठे हैं, और इधर इनकी सास बैठी हैं, दोनों इनके साथ बैठे। हालांकि इनके पति यहाँ मौजूद नहीं है, वो जिम संचालक है, उनके जिम है। अभी फिलहाल वो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो वो हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए। लेकिन इनके माता पिता, तो ये सास ससुर माने या फिर माता पिता माने, क्या माने? सर मेरे लिए तो माता पिता ही हैं। क्योंकि माता पिता ने जो सपना दिखाया उसको पूरा करवाने का काम इन्होंने किया। बिल्कुल, मैं पूरा साथ दिया सर। कैसा लग रहा है? और जब परिणाम आपने देखा तो एक बार में विश्वास हो गया था, या फिर 2-3 बार रिपीट करके देखा, कहीं गलती से किसी और का नहीं खुल गया? वो तो अभी भी नहीं हो रहा कि हो गया है, लेकिन वही मैंने पहले आपको बताया कि अनएक्सपेक्टेड था, जो था अच्छा था। सबसे पहले जब परिणाम आपने देखा तो आपने किसको बताया? मैंने अपनी सास को बताया था। अपनी माँ को बताया था, यानी कि सासू माँ को सबसे पहले आपको बताया? हाँ, मेरे को बताया था। मैं सो रही थी, मम्मी आप सो गई? मैं कहा मेरा रिजल्ट आ गया, कितना रैंक आया? 10वां रैंक आया मेरे को। सबसे पहले मेरे से। आपका कैसा रिएक्शन था जब आपने सुना? पूरे भारत में लाखों लोगों को पछाड़ते हुए, लाखों परीक्षार्थियों को पछाड़ते हुए 10वां स्थान। हाँ जी, फिर मेरे को नींद नहीं आई काफ़ी देर तक। फिर मैं इसके पास गई, फिर बोली मम्मी सो जाए। ये भाई था नहीं, ये गुड़गांव गया हुआ था। फिर काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। फिर मैंने मेरी बहनों को बताया, फिर वो भी बहुत खुश हुई। उन्होंने बोली हाँ आपकी बहुत सही है जी। हाँ जी, इसलिए ये सास बहू का प्रेम कुछ ज़्यादा है, ये रिश्ता बड़ा गहरा है। सबसे पहले अक्सर देखते हैं भाई हस्बैंड को बता दिया, या फिर अपने मायके में अपनी मम्मी पापा को बता दिया, लेकिन यहाँ सासू माँ के पास सबसे पहले पूछ। नहीं, ये मेरे पास जो काम करती है मेरे से पूछ के करती है, जो भी कुछ भी काम। वैसे मैं आपसे, हम तो सवाल पूछने जोगे भी नहीं है कि भाई आपकी बहू कैसी है, वो तो आपने बता ही दिया कैसी है बहू। हाँ वो तो है। मैंने ये बोल दिया भाई पढ़ती हो, तो मैं इसको काम की भी नहीं कहती, कभी पूछ लेती वैसे से। इनको बच्चों को संभालना सारा काम मैं अपना आप कर लेती हूँ। उसको तो तैयारी कर ले बेटा, बैठ के पढ़ ले आराम से जी। हाँ जी। तो बच्चे हैं, कितने बच्चे? 2 बच्चे थे। 2 बच्चे। कितने? एक 3rd में है, एक 1st में है। एक 3rd क्लास में, एक 1st क्लास में, 2 बच्चे हैं। शादी को 9 साल हो चुके हैं। संगीता यादव हमारे साथ खास बातचीत में है। नेट जेआरएफ के अंदर ऑल इंडिया लेवल पर 10वां स्थान कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो भी शादी के बाद। क्योंकि शादी के बाद किसी भी इंसान के ऊपर बोझ बढ़ना लाजमी है, क्योंकि अनेक जो है जिम्मेवारियां कंधे पर आ जाती हैं। कभी बच्चों की जिम्मेवारी है, कभी पति की जिम्मेवारी है, कभी परिवार की जिम्मेवारी है। 100 तरीके की जो है, वो बोलते हैं देसी भाषा में धांध, यानी कि 100 तरीके की मुसीबतें
सिर पे आ जाती हैं, भाई कभी किसी को देखना है, कभी किसी को देखना है, कभी कुछ काम देखना है। लेकिन उन सभी चीज़ों को इन्होंने साइड रखते हुए और अपनी जिम्मेवारियां का संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए और 10वां स्थान प्राप्त किया। बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए, इनके परिवार के लिए है। कहीं ना कहीं पूरा परिवार खुश है। संगीता जी कैसे कर पाए? लगातार आप कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पहले प्रयास में ही 10वां स्थान ऑल इंडिया लेवल पे कैसे हो पाए? सर बस यही था कि मतलब था कि करना है, लगातार लग रहे थे इसमें, तो कभी ये नहीं सोचा कि नहीं होगा। मीन्स था कि भाई इसी फील्ड में जाना है और यही करना है, चाहे टाइम फिर कितना भी लगे। एग्जाम देके आए, उस समय क्या लग रहा था कि कैसा आपका रिजल्ट रहने वाला है, क्या चल रहा था मन में? एग्ज़ाम इस बार अच्छा हुआ था कि आने के बाद कंफर्म हो गया था कि हो जाएगा, लेकिन रैंक का इतना अच्छा कंफर्म नहीं हुआ था कि रैंक इतनी अच्छी आ तो जाएगी। आप क्या सोचे बैठे थे, भाई कितना रैंक आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? क्या अंदाजा लगा के बैठे थे? इतना था कि JRF हो जाएगा। JRF हो जाएगा। इनके JRF का अंदाजा था, लेकिन इनको ये मालूम नहीं था कि टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बना लेंगे, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे। जब सास को बताया तो भावुक कौन हुआ था? पहले सास हुई थी या फिर आप हुए थे? मम्मी से ज़्यादा भावुक हुई थी, क्योंकि वो हमेशा से ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मतलब कभी कोई रिजल्ट मेरा अच्छा नहीं आया और मैंने इन्हें बताया तो मेरे से ज़्यादा डिमोरलाइजेशन इनको हुआ था। तो मुझे खुद को संभालने ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं इनको ये फील ना होने दूँ कि अभी कुछ नहीं, अभी भी है, रास्ते हैं अभी भी खुले हुए, कर सकते हैं। तो उनका सपोर्ट हमेशा से ही रहा है मेरे साथ। अब सामाजिक लेवल पे अगर हम सोचें, अक्सर हम उदाहरण देखते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं शादी के बाद जिनको उनके परिवार वाले पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें परिवार से अलग रखा जाए, हमें परिवार की जिम्मेवारियों से अलग रखा जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं आगे। अपने परिवार को साथ में रखा, बच्चों को संभाला, परिवार को संभाला, सभी जिम्मेवारियां संभाली और संभालते संभालते आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी और आज ये मुकाम हासिल कर लिया। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो कहते हैं कि हम अगर किसी बड़े रैंक के लिए तैयारी करेंगे, किसी बड़े ओहदे के लिए तैयारी करेंगे तो हम घर का काम नहीं करेंगे, हम कोई जिम्मेवारी नहीं संभालेंगे? क्या कहना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई टारगेट है लाइफ में अचीव करना, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस मिलो, उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशन बनाओ, क्योंकि जब उनके साथ अच्छा रिलेशन होगा तभी वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप पहले ही कह देते हो कि हम हमारी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और वो आपके रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर चीज़ें अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। साथ होना बेहद ज़रूरी है, घर के अंदर एक खुशनुमा वातावरण बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है सर, फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट है लाइफ में। जी। बात की जाए बच्चों की, बड़े जो है एडवांस बच्चे, आज के दिन हाईटेक बच्चे हैं, जो नई जनरेशन धीरे धीरे आगे आ रही है, उन बच्चों के साथ आपका मुकाबला था इस एग्ज़ाम के अंदर, तो लगा नहीं कि आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस हैं? हम थोड़े उनसे पहले के हैं तो हम थोड़ा उनसे इतने ज़्यादा एडवांस नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास भी सुविधाओं की कमी नहीं है, तो कभी लगा नहीं कि उनसे कैसे मुकाबला कर पाएंगे, कंपटीशन जो बड़ा टफ होने वाला है? सर बस हमें ये सोचना चाहिए हमें अपना कैसे अच्छा देना है, औरों की अच्छी तैयारी ठीक है, कोई किसी भी लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा हो, हमें हमारी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ अलग से कोचिंग वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी या फिर जिम्मेवारियां संभालते संभालते घर से पढ़ते पढ़ते आपने कोचिंग भी लिया था मैंने, ऑनलाइन भी लिया था, और आजकल जो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। यूट्यूब पे भी आपने बड़ी सहायता ली? हाँ जी बिल्कुल सर। अक्सर हम बातचीत करते, तमाम बच्चे कहते हैं, चाहे वो NDA के हों, नीट के हों, नेट के हों, JEE मेंस के हों या फिर UPSC तक के बच्चे कहते हैं हमने इंटरनेट की सहायता ली, हमने यूट्यूब का सहारा लिया। तो यूट्यूब की बात करें, आपकी सफलता में कितना श्रेय माने यूट्यूब का भी रहा है, इंटरनेट का? सर बिल्कुल श्रेय जाता है यूट्यूब को, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम सेल्फ स्टडी करते करते नहीं हो पा रहे, एक टाइम पे कि बोर हो गए या फिर पढ़ाई में मन नहीं लगा, तो यूट्यूब पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे आजकल काफ़ी अच्छी क्लासेस हो रही हैं, तो हमें ये लगता है कि मतलब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है, बोर नहीं हो रहे होते, उस चीज़ों को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है जो और चल रहा है पैटर्न, जो चल रहा है वो सेल्फ स्टडी करते करते शायद कहीं ना कहीं हम नहीं समझ पाते, लेकिन यूट्यूब के अगर हम हेल्प लेते हैं तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस के क्या लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का कंपटीशन चल रहा है, इस तरह की अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब आपके साथी भी कई रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, आपके कॉलेज टाइम के भी साथी रहे होंगे, स्कूल टाइम के भी बड़े जो आपकी सहेलियाँ टच में रहती हैं अक्सर, तो आपके साथ अनेक लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कुछ क्लियर कर गए, कुछ का क्लियर नहीं हुआ, उनको क्या कहना चाहेंगे जो हार मान लेते हैं? भाई पहली बार प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरी बार फिर प्रयास किया नहीं हो पाया, क्या कहना चाहेंगे उनको? एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जो भी करना है, जो मतलब अपना फोकस एक ही काम पे कीजिए कि मुझे बस यही काम करना है, और उस पर कंसिस्टेंट रहिए। अगर एक बार हार हो गई, दूसरी बार हो गई, तो उससे
मतलब डिमोरलाइज नहीं होना है, बस एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमें इसको अचीव करना है। जी। अब बात की जाए आपकी, तो आपने फिजिक्स में जो है नेट जेआरएफ क्लियर किया है। अक्सर जो है गांव के अंदर एक डर का माहौल होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़ा इंग्लिश से भी डरते हैं। आजकल खैर वो चीज़ें दूर हो गई, लेकिन कुछ समय पहले की बात करें, बच्चे इंग्लिश से बड़ा डरते थे, इंग्लिश नहीं आती थी गांव के बच्चों को। साइंस से बड़ा कटते थे, साइंस से दूरी रखते थे, भाई साइंस हमारे बस का काम नहीं है, गणित हमारे बस का काम नहीं है। इन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो उनको बड़ा हार्ड लगते थे, लेकिन आपने उन्हें हार्ड सब्जेक्ट में से एक चुना, फिजिक्स। आमतौर पर अगर अपने गांव देहात की बात करें तो यहाँ पे बच्चे इनसे दूर रहते हैं, भाई नॉर्मल है, कोई हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इस तरीके के सब्जेक्टों को चुनते हैं। आपने फिजिक्स ही क्यों चुना? क्योंकि सर ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मेरे को इंग्लिश से डर लगता है ऐसा, क्योंकि मेरी एजुकेशन अच्छे स्कूल में हुई है, तो इंग्लिश कभी भी बैरियर नहीं था। और स्टार्टिंग से इंटरेस्ट यही था कि साइंस फील्ड में जाना है। ऐसा तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिससे हमें डर लगे, जिसमें इंटरेस्ट बन रहा उसको हम कर लेते हैं। डेली कितने घंटे आप पढ़ पाते थे? रूटीन में कितने घंटे पढ़ाई रहती थी आपकी प्रतिदिन की? जब 5-6 घंटे फिक्स था, उसके अलावा अगर होता है तो फिर एक साथ बैठते थे या फिर पूरा दिन में 5-6 घंटे निकालते थे? पूरे दिन में 5-6 घंटे निकल जाते। थोड़ा थोड़ा करके भी घर का काम काज किया, फ्री हो गए, फिर बैठ गए, उसके बाद फिर कोई काम है वो कर लिया, फिर बैठ गए। हाँ जी। ये देख लीजिए, संगीता यादव हमारे साथ खास बातचीत में है। इन्होंने ये बात तो क्लियर कर दी कि कुछ महिलाएं जो है अपने पढ़ाई का एक तरीके से आड़ लेके, पढ़ाई का सहारा लेके, और ये बहाना बना देती है कि हम घर का काम नहीं करेंगे, हम पढ़ रहे हैं। इन्होंने घर का काम किया, घर का काम करते करते अपने परिवार को संभालते संभालते आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। इन्होंने ये बात तो बता दी कि परिवार कहीं भी आपकी सफलता में आड़े नहीं आता है, परिवार को साथ लेके चलेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे, वरना सफलता का सपना लेना ही आप छोड़ दीजिए कि आप सफल हो पाएंगे अपने परिवार के बिना, अपने लोगों को पीछे छोड़कर। ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया। हालांकि अब उन महिलाओं को भी इन्होंने संदेश दिया है जो इस चीज का बहाना बनाती हैं, फिर आड़ लेती हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी बता दिया कि प्रतिदिन जो है पढ़ाई करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप एक साथ 10 घंटे बैठ रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके 1-1 घंटा करके पूरे दिन में निकालिए, लेकिन 1 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िए कि वो बात आप भूले नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके जहन में रहे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हाँ जी सर। तो अभी आपके ससुर भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खुश भी हैं क्योंकि चेहरे पे मुस्कान मंद मंद नज़र आ रही है। बेटी ने ये जो मुकाम हासिल किया वो कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि इनके जो ससुर हैं वो हैफेड से डीएम के पद से रिटायर हैं। इनके जो पिताजी थे वो भी हैफेड में डीएम के पद से रिटायर थे, यानी कि पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए बेटे ने भी वो मुकाम हासिल किया। और अब इनकी जो पुत्र वधू हैं उन्होंने भी इनको भी पीछे छोड़ते उससे भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और पूरे भारत में आज इनका नाम रोशन कर दिया। आज पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़ जिले का डंका बज रहा है। इनके ससुर से बातचीत करते। सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए सर। देशराज यादव, सनो किशोरलाल यादव, गांव जोनावास। यहाँ हम स्मी कॉलोनी में रह रहे हैं करीब 30 साल पहले से जी। ये सरकारी कॉलोनी है वैसे तो, भवन निर्माण समिति की तरफ से। डीएम पद से रिटायर थे आप और पुत्र वधू आपसे भी आगे निकल गई, आज पूरे भारत में 10वां स्थान। कैसा लग रहा है? बड़ा खुशी की बात है जी। मैं तो चाहता हूँ आगे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। अभी और भी मकसद बड़ा है। हाँ, अभी टारगेट रह रहा है ना यूपीएससी का जी, तो वो मैं चाहता हूँ अभी शुरू कर दे तो 5-4 साल में वो भी कवर हो जाना चाहिए। तो ऑल इंडिया सोचा था कि बेटी एग्जाम दे के आई है कि ऑल इंडिया लेवल पे टॉप 10 में जगह बना लेगी? ये तो दिमाग में नहीं आया कभी बात, तो वैसे टॉप में, लेकिन ये भरोसा था कि हाँ एग्जाम क्लियर कर देंगे। क्लियर हो जाएगा, मैं टॉप 10 वाला तो। और अभी हम देशराज जी से बातचीत भी कर रहे थे, हमें कुछ बड़ी रोचक जानकारी इनके परिवार को लेके मिली। इनके जो पिता थे वो इनके गांव के पहले ग्रेजुएट थे। और ख़ास बात एक और आपको बता दें कि इनकी जो बहन थी वो भी गांव की पहली मैट्रिक पास करने वाली, और वो भी कम अंकों से नहीं, टॉप पर रहने वाली लड़की थी इनकी बहन भी गांव की। ये खास बात इनके परिवार को लेके है। और इनके परिवार में शुरू से ही बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचने वाले लोग तो रहे हैं, उसका उदाहरण भी आपको मिल गया होगा कि खुद देशराज जी डीएम पद से जो है रिटायर हैं, तो इनके पिताजी भी जो है डीएम पद से ही रिटायर हुए थे। और पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आज इनका पूरा परिवार उसी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। देशराज जी क्या कहना चाहेंगे? पुत्र वधू है, बहू है या फिर बेटी है? बेटी समझो ना, प्रश्न मान लो जैसे बेटी तरह ट्रीट होता है ऐसे हमने ट्रीट किया है। पूरा प्रेफरेंस दिया है पढ़ाई के लिए। बच्चे छोटे उनको हम संभाले, बाप पढ़ो पूरा अपना, इनको हम संभालेंगे। उनका जैसे स्टडी करवाना हुआ,
तैयार करना हुआ, सुकून छोड़ना हुआ, लेना हुआ, हम कभी करते सारा काम। इन तरफ से कोई नहीं जिम्मेवारी। और घर काम भी मशीन का हाथ बटाती काम में, ये कपड़े वगैरह प्रेस में कर देता हूँ बच्चों के, और भी काम होते हैं। ये देख लीजिए देशराज जी, अब तो अपनी वाइफ की पोल खोल रहे हैं देशराज जी, कहते हैं कि कपड़े वगैरह प्रेस भी मैं कर देता हूँ। कपड़े कर देते हैं, बच्चों के कपड़े सारे प्रेस यही करते हैं। आपके हाथ नहीं लगा? ना, मेरे कपड़ों के हाथ नहीं लगाते। मेरे और पत्तों के कर देता हूँ, बाकी लेडी के अपना करते हैं। तो ये इनकी पूरी फैमिली है, हसमुख परिवार है, बड़ा छोटा और अच्छा परिवार है। और कहीं ना कहीं इनका ये जो हसमुख व्यवहार है, यही आज इनकी पुत्र वधू को आगे बढ़ाने में, इनकी पुत्र वधू की कामयाबी में कहीं ना कहीं एक सीढ़ी के रूप में काम किया, इनको आगे बढ़ाने का काम किया। देशराज जी, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को जो बच्चे फेल हो गए? क्योंकि आप तो खुद एक ऑफिसर रहे हैं बड़े लेवल के, आपने बड़े बच्चे देखे भी हैं, पूरे समाज को आपने समझा है, लोगों के बीच उठना बैठना, किसानों के बीच एक मतलब गांव देहात के लेवल पे आपने काम किया है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा ट्राई अगेन। अगर आदमी दिल से काम करेगा ना तो ज़रूर उसको मुकाम हासिल होगा, पक्की बात, गारंटी बात है। दिल से काम करेगा तो हासिल हो जाए उसको जो सफलता है। 9 साल पहले जब पुत्र वधू पहली बार घर में आई थी, उस समय लगा था कि एक ऐसी बेटी को हम घर में लेके आए हैं जो आने वाले समय में इतिहास रचने वाली है, हमारा नाम रोशन करने वाली है। ये तो हमारे दिमाग में था भाई, इन फिजिक्स का रखी है, गाँव में रह के एमएससी तो कुछ न कुछ क्वालिटी तो है, ऐसी बात थोड़ी गाँव में एमएससी की है। हमने आर्ट से भी की थी न फिजिक्स से, तो था योग्यता थी इसमें जैसे आगे बढ़ने की, तो इन्हें करके दिखा दिया अपना, अच्छा हुआ। तो अभी आपने तो बता दिया, अभी रास्ता पूरा तय नहीं किया है, अभी मकसद जो है अधूरा है। अभी मैं चाहता हूँ यूपीएससी के और तैयारी शुरू हो जाए, इसके बाद तो अच्छी बात है। लगन से तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, कोई हो जाएगी। पिताजी का सपना है यूपीएससी का, क्या लगता है ट्राई करने वाले हैं या फिर अभी कुछ और इरादा है? जी सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो अभी आपने फिजिक्स में जो नेट जेआरएफ क्लियर किया है, टॉप 10 में जगह आपने बनाई है, तो आगे क्या इरादा है? आगे लेक्चरर लगते हैं, सीधा जो है टीचिंग लाइन में जाने का मकसद है, या फिर पीएचडी वगैरह की तरफ जाने का इरादा है, क्या इरादा है? सर, तो टीचिंग लाइन में ही जाना चाहूँगी मैं। कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो टीचिंग लाइन को प्रेफर करूँगी पहले। यानी कि प्रोफेसर बनना अभी फ़िलहाल मकसद है? हाँ जी, बिल्कुल। और साथ में प्रोफेसर की जॉब मिलने के बाद यूपीएससी भी चलती रहेगी, साथ साथ बच्चों को पढ़ाते रहेंगे और हम भी पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं सर। तो मान के चलें कि हो सकता है आने वाले समय में जो संगीता यादव हैं, जो कहते हैं कि हम टीचिंग लाइन को प्रेफर करेंगे, प्रोफेसर इनके नाम के आगे जुड़ने वाला है, तो उस प्रोफेसर को हटा के ये आईएएस या फिर आईपीएस भी जोड़ सकती है। तो कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। कोशिश करेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। तो चलते चलते और क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, महिलाओं को, विशेष तौर पर लड़कियों को जो तैयारी कर रही हैं, आने वाला जो भविष्य सुनहरा अपने देश का है, अपने हरियाणा प्रदेश का? सर, बस मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए, उसके साथ कंसिस्टेंट रहिए, और एक तरह से आपको अपने टारगेट के लिए ज़िद्दी होना चाहिए कि मुझे इसको अचीव करना है। कितना टाइम लगे, जैसे भी हो, टाइम निकाल के अपना एक गोल फिक्स करो और उसको अचीव करने पे काम। चलते चलते एक बार फिर आपके मुख से बता दीजिए कि चाहे परिवार की जिम्मेवारियां हों, चाहे बच्चे हों, और चाहे जो है माता या सास ससुर हों, चाहे शादी हो गई हो, कोई भी चीज़ जो है परिवार कभी भी पढ़ाई में आड़े नहीं आता है, परिवार को साथ लेके आगे बढ़ा जाएगा। बिल्कुल सर, परिवार को साथ लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना एक टाइम ऐसा है कि शायद हम कामयाब हो जाए, लेकिन अगर परिवार साथ नहीं है तो कामयाबी भी अधूरी है हमारी। क्यों जी, आप भी यही कहना चाहेंगे? जी यही है जी। मैं तो इनको कोई बहू नहीं मानती जी, मैं तो दोनों बेटी मानती हूँ। चाहे आप कहीं भी पूछ सकते हो बेशक मेरे बारे में, तो इनको मैं तो कभी ये नहीं कहती भाई ये मेरी बहू है, मैं तो हमेशा बेटियाँ ही कहती हूँ। जो ये चीज़ की कहें वही चीज़ मिलती है इनको। कभी इनको ये नहीं कहती ये मत पहनो, ये मत खाओ, ना कोई वो नहीं। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं भी 10th हूँ जी। 83 में भी टॉप थी, ससुराल में आई थी जब 10th में भी टॉप में थी। ये देख लीजिए, मतलब पूरा परिवार हमेशा से ही टॉपर रहा है, और आज इनकी जो बहू है वो पूरे इंडिया में टॉपर बन चुकी हैं। ये इनका परिवार में शुरू से, यानी कि एक जेनेटिक असर इनका आ रहा है परिवार के अंदर कि करना है तो टॉप ही करना है, नहीं करना ही नहीं है, नहीं हाथ ही नहीं लगाएंगे हम, और हाथ लगाएंगे तो टॉपर ही बनना है, सीधा सीधा। बीटेक कर रखी है जी, छोटा लड़का ने जो राहुल है उन्होंने बीटेक कर रखी है, बड़ा लड़का ने MBA कर रखी है, अभी जो नेवी के अंदर है जी, और नेवी में जी। बिल्कुल। इनका
हाँ जी। वो भी MA BEd है। अच्छा, वो भी हाँ जी, वो भी MA BEd है। और एक बहू इनके साथ में बैठी है, ये MSc हैं वैसे तो, लेकिन फिजिक्स में इन्होंने अब फिलहाल नेट JRF क्लियर कर लिया। तो संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत, धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देशराज जी बड़ा धन्यवाद आपका, कीमती समय दिया आपने। थैंक यू जी आपको। जमाशद इनका छोटा सा परिवार और संगीता यादव खास बातचीत में थी, जिन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट यानी कि भौतिक विज्ञान विषय में नेट JRF क्लियर किया है और पूरे भारत में टॉप 10 में जगह बनाई है। यानी कि 10वां रैंक हासिल करना लाखों बच्चों को पछाड़ते हुए कोई छोटी बात नहीं है। और विशेष बात यह है, हम यहाँ पर इसीलिए पहुंचे थे क्योंकि जो संगीता यादव हैं ये शादीशुदा हैं, यानी कि परिवार की जिम्मेवारी, घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की जिम्मेवारी, 2 बच्चे भी इनके हैं और तमाम चीज़ों को संभालते हुए इन्होंने अब पूरे भारत में भी टॉप कर दिया। यानी कि महेंद्रगढ़ का नाम आज भारतवर्ष में टॉप पर बोल रहा है, शीर्ष पर बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की प्रतिभाओं की देन है और उन्हीं प्रतिभाओं में से एक संगीता यादव है, जिनके साथ हमने खास बातचीत की। इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर ये कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।